तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 18। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट भी आ चुका है। अच्छे से समझिएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे है मॉड एक्स क्यूब, लेकिन हम लोग प्यारे बच्चों मॉड एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं। तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पे मॉड एक्स क्यूब। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छोटा सा चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करिए तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया एग्जिस्ट। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ करो। तो लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो, फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इंडिकेटेड पॉइंट है ज़ीरो, तो इसका मतलब हम लोग ज़ीरो के लिए चेक करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो और अपॉन में एच। ठीक है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो प्लस एच ये आता है ग्रेटर से, ग्रेटर मतलब फर्स्ट वाला। तो ज़ीरो प्लस एच का होल क्यूब, एफ ऑफ ज़ीरो ये आता है इक्वल से, तो ज़ीरो का होल क्यूब अपॉन एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसे सॉल्व करो तो एच का स्क्वायर आ गया। तो सॉल्विंग के बाद यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा। फॉर्मूला होगा एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में माइनस एच आता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसमें यूज़ करेंगे हम लोग सेकेंड वाला, क्योंकि लेस देन यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़ीरो माइनस एच का होल क्यूब, एफ ऑफ ज़ीरो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल से आएगा, मतलब फर्स्ट वाले से आएगा, अपॉन माइनस एच। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन माइनस एच का होल क्यूब तो फिर से माइनस आ जाएगा। एक एच प्यारे बच्चों कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर। अब टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पे एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। एल एच डी ज़ीरो आ रहा है, देखिए बच्चों आर एच डी भी आपका ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो इसका मतलब है फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट वॉट पॉइंट? ज़ीरो पे। ठीक है, इसका मतलब है अब हमारे पास परमिशन मिल चुकी है, अब हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो फंक्शन था वो था एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो f डैश x आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और x लेस देन ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अब बच्चों हमें जाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। याद होगा आपको इसमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने आपको लिख के दिया था कि हमको कहाँ तक जाना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एफ डैश एक्स को थोड़ी देर के लिए एक नया फंक्शन जी एक्स मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे लिए जी एक्स का काम करेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। अब इसका हम फर्दर डेरिवेटिव वही डिफरेंशिएबिलिटी के प्रोसेस से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आर एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ ज़ीरो अपॉन में एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये है ग्रेटर, ग्रेटर मतलब आपका होगा फर्स्ट फंक्शन, तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, जी ऑफ ज़ीरो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन में एच। एच से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3h और अपॉन पे h। ठीक है, एच से एच कैंसिल आउट, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा 3h। ठीक है, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो आर एच डी ज़ीरो आ गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? एल एच डी। ठीक है, एल एच डी का फॉर्मूला हो जाएगा जी ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस जी ज़ीरो और अपॉन पे माइनस एच। ठीक है, अब इसके लिए आप लेस देन वाला पार्ट लोगे, लेस देन मतलब सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो सेकेंड में बच्चों क्या लिखा हुआ है? माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3
0 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड जी ऑफ ज़ीरो मतलब इक्वलिटी से आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन से, तो फर्स्ट वाले से आएगा। तो 3 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस है। तो चेक करिए, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, माइनस से माइनस और एस से स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो आएगा 3h स्क्वायर माइनस में, चलो पूरा कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली 3h, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू 0। तो इसका भी आ गया LHT और RHT क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट व्हाट पॉइंट 0। तो अब हमको फिर से परमिशन मिल गई इसे क्या करने की, डिफरेंशिएट करने की। तो ध्यान दीजिएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 को हम अगले पेज पे क्या करने चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो g डैश x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x, क्योंकि x स्क्वायर का होता है 2x इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6x, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब याद रखिएगा, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जब यहाँ पे थे तो हमने f डैश x को gx माना था, ठीक है। तो f डैश x gx के बराबर है, लेकिन अब हमको g डैश चाहिए, तो इसका मतलब अब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव करें। तो f डैश x यहाँ पे हो जाएगा आपका g डैश x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, f डबल डैश x हो गया ये, ठीक है, और gx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। इसका मतलब है जो g डैश x है वही क्या होगा, f डबल डैश x होगा। तो अब हम यहाँ पे कॉपी करेंगे g डैश x की वैल्यू। तो g डैश x की वैल्यू क्या है, 6x माइनस का 6x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, हमको यही बताना था कि f डबल डैश x एग्जिस्ट है कि नहीं। तो f डबल डैश x एग्जिस्ट है, देन फाइंड द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है बच्चों।